जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल हम लोग पढ़े थे सवाल नंबर 9 से 14 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 नंबर सवाल। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जुट जाइए। आज हम 15 नंबर सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल आपको ऊपर दिखेगा। ठीक, आप ऊपर से देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो सवाल क्या दिया गया है, देखो। सवाल दिया गया है कि दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। मान लो एक ऋणावेशी धूल का कण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इनके बीच की दूरी कितना है, 10⁻³ मीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, वो एक दूसरे को 4×10⁻⁵, ये एक दूसरे को कितने से, 4×10⁻⁵ न्यूटन के बल से, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, यह बराबर कितना है, 4×10⁻⁵ न्यूटन। ठीक, और इनके बीच की दूरी r बराबर कितना है, 10⁻³ मीटर। ठीक, इतना है। और उसके बाद यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब Q1 मान लो Q है, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 4Q। ठीक, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या है, n ज्ञात करना है। ठीक, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5/3 यदि प्रत्येक पर आवेश कितना हो, 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम हो। ठीक, इतना है। देखो, हमें कितना दिया गया है, बल दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, और आवेश दूसरे का 4 गुना है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से। ठीक, कूलाम के नियम से। ठीक, कूलाम के नियम से क्या है, यह बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r² होता है कि नहीं। देखो, अब देखो, Q1 Q2 का 4 गुना है, तो यह का मान कितना है, 4×10⁵ बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9×10⁹ गुणे Q1 Q2। Q1 का मान कितना है, Q है, मतलब Q2 का मान 4Q है, और Q से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ठीक, बटे में R का मान कितना है, 10⁻³ पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से इतना आ गया। ठीक, अब अभी हम इसका Q का मान यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमें n निकालना है। देखो, अगर यहाँ पर हम Q का मान रख देंगे, इतना मिल जाएगा। देखो, ये मिल जाएगा हमको। अभी Q का मान यहाँ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमको Q बराबर, चूंकि यहाँ पर होता है, चूंकि Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। अब यहाँ पर Q के स्थान पर हम n ई रखेंगे। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4×10⁻⁵ ये गुणे में है, भाग में है, इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6। ये गुणे में नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9×10⁻9 बराबर, और ये भी गुणे में है, वो भी आ जाएगा भाग में। ठीक, गुणे हो जाएगा 4 बराबर, क्यों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको हम इस तरह लिख दें, जैसे n² इंटू ई²। और ई बराबर हम जानते हैं, चूंकि ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अभी देखो, आपको भ्रमित करने के लिए ये दिया गया है, यहाँ पर ई का मान, ये जो 1.6 × 10⁻⁹ दिया गया है ना, अगर आप 5/3 को भाग दोगे, 5 को 3 से भाग दोगे तो 1.6 आ जाएगा। इसका मतलब है 10⁻19। ठीक, इतना रखा जाएगा, ई का मान इतना है। लेकिन आप देखो, 5 को भाग दो 3 से, 5 × 5 हासिल है, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा 2, उसमें दशमलव लगाएंगे तो बढ़ेगा, बन जाएगा 20। अब 3×6 = 18। ठीक, 1.6 आएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर देखो, 4 से 4 कट जाएगा, 10⁻11
ये नीचे आ जाएगा 10⁻−11 बट्टे 9 गुणे, अब देखो ई का मान 5 × 10⁻−19 रखेंगे, ई इधर आ जाएगा, ठीक। ई स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो ई स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे, ई बराबर कितना है 10⁻−11 बटे 9 × 10, ई बराबर 1 दशमलव नहीं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5/3 गुणे 10⁻−19 गुणे 5/3 गुणे 10⁻−19, ठीक, बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 से 3 9 कट गया, 5×25, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके आगे ये ऐसे, यहाँ पे देखो इधर 9 तो कट गया, अब कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, और ऊपर 10⁻−11 है, 19 और 19 जुड़ के कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻−11 गुणे 10⁻19 दूना 38, 38 हो जाएगा बटे में, ठीक। 5 5 और 5 कितना होता है, 25 होता है कि नहीं, बराबर एन स्क्वायर, ठीक, एन स्क्वायर। अब देखो 10⁻11 इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 10⁻11 घटेगा तो इसमें बचेगा, बचेगा इसमें कितना, 7 बचेगा, 27 बचेगा, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, देखो 1 मिनट, 5/3 गुणे यहाँ से 4 गुणे 10⁻−5, 3 दूनी 6, 10⁻−11 एन स्क्वायर कितना, 9 × 10⁻9, एक गलती हुई है, यहाँ पर 9 × 10⁻9 है ना, ये भी तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻9 है, ठीक, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक, 9, 10⁻9 है, ठीक। अब देखो 10⁻9 से 10⁻−11 मतलब 10⁻9 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा, 10 इसमें 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 29, ठीक, 29 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 29 में से 11 जाएगा, 18 बचेगा, 10⁻18 बट्टे 5 बराबर एन स्क्वायर। अब देखो एन का स्क्वायर इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻18 को लिख सकते हैं 10⁻9 पूरे पावर 2 बटे 5 को लिख सकते हैं 5⁻2 बराबर एन स्क्वायर। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 1/5 गुणे 10⁻9, ठीक। अब इसको सरल तरीके में लिखें तो एन बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम करो इसको 10�8 बना लो और इसको 0 बढ़ा दो 1, ठीक, 10�8 हो गया, तो 5 दूनी 10, एन बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 10�8, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक, पहले आवेश के लिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अच्छा है, देखो ये Q1 के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा, तो दूसरा वाला आवेश कितना है, दूसरा वाला आवेश 4Q है, 4Q है, तो दूसरे के लिए सीधा एक Q1 के लिए आया है, Q2 4Q है, ठीक, तो मतलब Q2 क्या है, Q2 क्या है 4Q है, सीधा सा इसमें गुणा करा लेंगे, 4 × 2 × 10⁸, क्या हो जाएगा 8 गुणे 10⁸, इतना, ये सीधा आ जाएगा इस तरह, ठीक, उस तरह जाम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लगा लीजिए, Q2 के लिए इतना आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग निकालने के लिए बोला गया था, तो वही कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक। अगला सवाल 16 नंबर, धातु की, अगला सवाल क्या है, बोलता है धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तथा प्रत्येक का द्रव्यमान R बराबर 1 मीटर, M1 10⁻−2, M2 कितना है 10⁻−2, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है, किलोग्राम है, ठीक, केजी,
kg, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएंगे, उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का, मतलब F कितना हो जाए गुरुत्वाकर्षण बल का, 3.46 इंटू एफ। ये गुरुत्व एफ, इसको लिख दे एफ जी से, ठीक। और इसको लिख दे रहे हैं एफ ई से, ठीक है। अब एफ ई बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इधर क्या होता है, इधर होता है कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र M1 M2 अपान में क्या होता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। 1/4 पाई का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2 का मान कितना है, Q1 Q2 का मान दिया गया है कि नहीं, Q1 Q2 ये दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अच्छा हाँ, Q1 Q2 को ऐसे रहने देना, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, n, इसको ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, n e का होल स्क्वायर, ठीक। बराबर जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ठीक, किलोग्राम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। M1 का मान 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻2 बटे में आर का मान कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये कट गया, ठीक। अब क्या होगा, देखो ये उधर उधर चला जाएगा, एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर अभी गुणे 3.46 लिखना भूल गए थे, यहाँ पर इतना गुना है ना, यहाँ पर 3.46 लिख दो, ठीक। 3.46 इंटू 6.67 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15, ठीक। 10⁻⁻11, 11 और 10 2 2 4, 10⁻⁻15 हो जाएगा, गुणे भागे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10⁻9। अब देखो ई जो है, ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घात, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। गुणे 1.6 मतलब 2 बार है ना, ई स्क्वायर है तो 1.6 गुणे 1.6 और 19 मतलब 10⁻−19 का स्क्वायर करने के कितना हो जाएगा, 10⁻−38 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर, अब देखो इसको हम क्या मान ले, दशमलव एक अंक से एक अंक से हटा दे रहे हैं, ठीक। इसको हम कर दे रहे हैं 346 कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव यहाँ से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर एक पे है, एक अंक वाला दशमलव कट जाएगा, लेकिन एक अंक पर यहाँ पर बचा रहेगा तो गुणे 10 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। तो गुणे इसको 6.6 लिख सकते हैं, ठीक। गुणे 10⁻−15 गुणे 10, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं, बटे में 9 गुणे 10⁻9 गुणे 16 गुणे, अब देखो 1.6 है और 6.6 है, एक काम करो इसको भी दशमलव काट दे रहे हैं, ठीक, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। या फिर ऐसे रहने दो, दशमलव लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 10⁻38, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको हम काट देंगे, हम इसको सार्थक अंक तक हम काट रहे हैं, ठीक। अगर सार्थक अंक तक नहीं काटेंगे तो आंसर लाइन दिक्कत होगी, ठीक। तो सार्थक अंक तक इसको हम काट रहे हैं, सार्थक अंक का मतलब होता है कि एग्जैक्ट पूरा नहीं कट जाएगा, मतलब जैसे इसके करीब वाली संख्या, जैसे 6.4, मतलब इसको अगर दशमलव हटाएंगे, जो 6.6 लिखा है, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो 16 16 2 9 32 16 16 चौको 64, मतलब 4 बार जाएगा 16 का भाग, मतलब 64 कट जा रहा है, मतलब 2 बच रहा है। तो इसको हम एक काम करेंगे, सार्थक अंक में हम काट रहे हैं, ठीक है। इसको हम सार्थक अंक में काट रहे हैं, इसका मतलब है इसको हम 64 बना के काटेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम 16 चौको 64, ठीक। बचेगा 2, 16 का 4.1 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 दूना 32, ठीक, बचेगा 2, बन जाएगा 26, 16 का 16 पॉइंट, ठीक, बचेगा 10, और जो 16 छक्का 96, ठीक है, यहाँ पर 10 है।
अब इसको घात को अरेंजमेंट करेंगे, एन स्क्वायर बराबर किस, हम्म 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 16 दूना 32, 16 का 16, ठीक है एकदम से। 21.6 गुणे 4.1 इंटू 10 की घात -15, ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 की घात माइनस आड़ प्लस 38 गुणे ये भी माइनस में हो जाएगा 10 की घात, 10 की घात। एक काम करो अभी इसको काट दो, 3 से 9 से काटो, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 3, 36, 9 चौक 36, 2.4 आ जाएगा, ठीक है कट जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.4, 2.4, 4.1 गुणे 10 की घात इतना हो गया। अब ये 10 की घात ऊपर चला जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है बटे में कुछ नहीं रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, एन स्क्वायर बराबर, इसको गुणा करा दो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9.6 गुणे 10 की घात। अब देखो कितना हो जाएगा 15 और 9 24, इसमें से घट जाए कितना बचेगा, 24 घटेगा बचेगा 18, नहीं इसमें 24 14 बचेगा, 10 की घात कितना बचेगा 14, ठीक। अब यन बराबर क्या हो जाएगा, इसको सार्थक अंक में मान के चल रहे हैं, इसको हम मान लेंगे कितना 9.6 को हम मान ले रहे हैं 90, ठीक, ठीक है 96 मान ले रहे हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा 3.1 के करीब आएगा, ठीक है गुणे 3 त्रिक का 9 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर देखो 31 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 961 होता है कि नहीं, तो देखो 31 का स्क्वायर इतना होता है, तो इसका अगर मान लो 960 है, ठीक तो इसका लमसम इतना आएगा, ठीक 3.1, और 10 की घात 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 14 को 10 की घात 7 पूरे का होल स्क्वायर, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 7। तो जो क्या बोल रहा है कितने गुना, कितने इलेक्ट्रॉन की गुना क्या बोल रहा है आंसर सवाल में, सवाल में बोल रहा है दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन कितने गुना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, कितना इतना हो जाएगा एन बराबर 10 की घात 7, ये मतलब सार्थक अंक में पूरा पूरा, ठीक 10 की घात 7 आंसर आएगा, ठीक है इतना आंसर आएगा, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं, लगना चाहिए। अगर आप लोग इस समय पढ़ने में मन नहीं लगाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है अभी दिक्कत नहीं हो रही है, बाद में दिक्कत होगी, ठीक परसेंटेज घटेगा आपका, बाद में आप सोचेंगे कि अगर काश पढ़ लिया होता तो आज इस तरह नहीं होता। एक समय हम भी, दौर था गुजर गया, अब आप लोगों का दौर है, अब आप लोग क्या करते हैं ये मायने रखता है, ठीक है तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बाकी सब हो जाएगा, हम है ना, हम हैं तो क्या गम है। दो विद्युत रोधी छोटे गोले, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर तो लिखना भूल गए थे, सवाल नंबर 17, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, दो परस्पर विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और कितने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर, ठीक इतना, और ये दिए दूसरे पर इतने बल से आकर्षित, मतलब F बराबर कितना है 0.1 न्यूटन, ठीक बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ठीक कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब एन ज्ञात करना है। जब एक दूसरे को रगड़ा जाता है तो जो आवेश होगा, जब रगड़ा जाता है तो Q1 Q2 मान बराबर हो, जब रगड़ा जाता है Q1 Q2 का मान होता है बराबर होता है, Q1 बराबर Q2। देखो हम आपको बताए थे, हम आपको बताए थे कि जब दो आवेशों को आपस में रगड़ा जाता है और उन्हें दूर ले जाकर रख दिया जाता है तो जो आवेश होता है दोनों पर बराबर मात्रा में हो जाता है, मतलब जित मान लो Q आवेश इस पर है तो Q आवेश पर उस पर भी हो जाता है, दोनों जो आवेश होगा दोनों आवेशों पर बराबर मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है ठीक। तो क्या है, अब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के
नियमानुसार, बढ़िया से पढ़िए, ठीक। नियमानुसार कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। अब Q1 Q2 बराबर है तो Q मान ले रहे हैं, ठीक, बराबर Q, ठीक, आर स्क्वायर। अब ये आपका मान कितना है, 0.1 न्यूटन। इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁻1, ठीक। 1 × 10⁻1, देखो दशमलव हम एक अंक उधर ले जा रहे हैं, उधर क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो हमें निगेटिव वाला साइन वाला, मतलब एक अंक उधर जा रहे हैं 10⁻⁻1 होगा। अगर 2 अंक जा रहे हैं तो 10⁻⁻2 इतना हो जाएगा, ठीक, बराबर 9 × 10⁻⁹ क्यू को जगह पर लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू यू ई स्क्वायर, और आर की जगह कितना है, ये 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इतना है, ठीक। अब देखो ये इधर चला आएगा 10⁻⁻1 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, बटे में गुणे में नीचे 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, और ई का मान इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ई का मान यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं 5/3 गुणे 10⁻⁻19, क्योंकि 1.6 को हम 5/3 लिख सकते हैं, ठीक। ये काटने के लिए हम इस तरह लिख रहे हैं, अभी दशमलव में रहेगा दिक्कत होगी काटने में, ठीक। 5/3 गुणे 10⁻⁻19 बराबर n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 कट गया है, ठीक, 3 3 का 9 कट गया। अब क्या बचा, 10⁻⁻5 ऊपर हो गया, 10⁻⁻38 है, और उसमें से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 29, 29 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻5 गुणे 10⁻29 बटे में क्या हो जाएगा 25 बराबर n स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। कहीं दिक्कत नहीं है ना, कोई गड़बड़, 1 ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की घात बचेगा माइनस कितना बचेगा 24, 5 जाएगा 29 में से कितना बचेगा, प्लस में 24 बटे 25 बराबर n स्क्वायर, ठीक। तो n बराबर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 24 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 12 पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, लिख सकते हैं। अब देखो 10 की घात यहाँ पर, अब क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 12 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर n स्क्वायर। n बराबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, 10 की घात कितना हो जाएगा 12 बटे 5, इसको लिख सकते हैं। अब हम काटने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 10 बाहर निकाल लेंगे, 10 गुणे 10 की घात कितना बचेगा 11 निकाल लेंगे बाहर, 5 5 दूना 10, n बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक, इतना लिख लीजिए। सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, इतना लगा लीजिए, बढ़िया सवाल लगाना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करना है, ठीक। आपको हर एक सवाल बताया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको हर एक सवाल बताया जाएगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, 18 नंबर, ठीक, 18 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर, एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर सजातीय आवेश, मतलब एक, नहीं नहीं नहीं, अभी 18 नंबर 19 पर है, 18 नंबर क्या सवाल बोल रहा है, 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के, मतलब Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम का मतलब 10 की घात -6, एक माइक्रो एक माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, एक माइक्रोकुलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम, ठीक। और
दूसरा कितना है, 6 माइक्रोकुलाम, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो बिंदु आपस परस्पर 12 न्यूटन, ठीक है, दिया जाता। अब बल की यदि उन आवेशों में से प्रत्येक 4 माइक्रोकुलाम आवेश घटा दिया जाए, मतलब का आवेश और दिया जाए, तो अब बल कितना होगा। देखो पहले इसमें बल निकालेंगे, ठीक, इसमें हम कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के, ध्यान से देखते चलिए। अब सवाल बहुत तेजी से होगा, समय ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को ऐसे थोड़ा थोड़ा सवाल बता देगा, आप बढ़िया से पढ़ते चलिए। अब देखो कूलाम के नियम अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। देखो F का मान कितना है, 12, इतना, इसका मान 1/4 पाई 9 गुणे 10 की घात 9। अब इंटू Q1 Q2 का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे में आर का मान नहीं पता, ठीक है, आर स्क्वायर इसको लिख ले रहे हैं। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट जाएगा 12, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 9, 3 बचेगा, 10 की घात माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, बराबर आर स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है, अपान में आ जाएगा, मतलब उधर गुणा में इधर भाग, नो 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 नो, यहाँ पर बचेगा 1 बटे आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 अंडर रूट, ठीक, इन 9 का, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, 10 की घात माइनस 3 का कोई पता नहीं, तो उसको हम इसके अंदर रख दे रहे हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि हम क्या कर दें, यदि बोल रहा है इसमें हम आवेश में क्या ऐड कर दें, -4 कूलाम, Q1 कितना हो जाएगा, पहले 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 था, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस -4 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम ऐड कर रहे हैं, Q1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम, Q2 कितना हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा, 6 है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं -4 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम, तो कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक। अब देखो Q2 उतना हो जाएगा, अब इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, इसमें फार्मूला रखेंगे क्या हो जाएगा, अब F का मान निकालेंगे, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान कितना है, अब देखो -2 गुणे 10 की घात कितना है, -6, अब देखो, अब गुणे 2 गुणे 10 की घात कितना है, -6, अब इसमें हम यहाँ पर चाहो तो आप आर स्क्वायर का सीधा मान इतना रख दो, आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर का मान हम इतना रख दे रहे हैं, 9 गुणे 10 की घात माइनस 3, अब देखो 9 से 9 कट गया, अब और 10 की घात -3 से 10 की घात -3 यहाँ से कट जाएगा, यह बराबर कितना आ जाएगा, 10 की घात 9 ये है, 10 की घात यहाँ पर -3 बचा हुआ है अभी ना, -3 बचा हुआ है, 3 कट गया है, 10 की घात -6 है, 10 की घात -3, 6 3 9 और 2 दूना 4, मतलब -4 न्यूटन का बल लगेगा, वो भी क्या हो, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि माइनस में है ना, आकर्षण बल लगेगा, ठीक, आकर्षण बल लगेगा, इतना आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ते चलिए सब हो जाएगा, ठीक है, पढ़िए, बहुत गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब कुछ सहा जाएगा, गर्मी भी सही जाएगी, सर्दी भी सही जाएगी, सब कुछ सहा जाएगा, लेकिन आप भी तो हमारे लिए कुछ सही है, आप हमारे लिए ना सही है, अपने खुद के लिए सही है, अपने घर वालों के लिए सही है, बढ़िया परसेंट बनाइए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, नहीं तो बाद में घर वाले भी आपको डांटेंगे, बिगड़ेंगे कि पढ़ते नहीं हो बेटा, घूम रहे हो, पढ़िए।